अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया महान व्यक्तित्व के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। गत दिनों में हमने राजस्थान की मीराबाई के ऊपर, कृष्ण भक्त मीरा, उसके ऊपर हमने उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। तो हमारे कई जैन बंधु और जैन हमारे दर्शक और जैन मित्रों ने ये कहा कि भगवान महावीर स्वामी के ऊपर भी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, उनके ऊपर भी आप रोशनी डालिए। तो मैंने उनकी जन्म कुंडली कहीं से प्राप्त की है। उसी के आधार पर भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, उन्होंने इतना ऊंचा स्थान जो हासिल किया और एक विश्व का महान धर्म जैन धर्म को स्थापित किया, और उसके अंदर 24वें तीर्थकर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनकी कुंडली को मैंने कहीं से प्राप्त किया है। ये कुंडली मैं आपको इसके साथ ही दिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ ही हम समझते हैं। देखिए मित्रों, इसमें कुंडली में आपने देखा जैसे कि लगन में 10 नंबर राशि है, मकर राशि लगन में, और मंगल और केतु लगन में बैठे हैं। 11 नंबर 12 नंबर यानी दूसरा और तीसरा भाव खाली है। चौथा भाव जहाँ पे 1 नंबर राशि लिखी हुई है वहाँ पे सूर्य और बुध है। 5वां भाव जहाँ पे 2 नंबर राशि लिखी हुई वहाँ पे शुक्र है, तीसरा खाली है। 7वां भाव जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ वहाँ पे गुरु और राहु है। 5वां भाव खाली है। 6ठा भाव जहाँ पे 9वां भाव जहाँ पे चंद्रमा बैठा है, ये जहाँ 6 लिखी हुई है, कन्या राशि चंद्रमा, ये 9वां घर है, चंद्रमा है यहाँ पे। 10वां घर जहाँ पे 7 नंबर राशि लिखी हुई है वहाँ पे शनि है। और 11 और 12 भाव जो है, जहाँ पे 8 और 9 लिखा हुआ है, ये 11 और 12 भाव है, ये खाली है। इतनी सुंदर कुंडली बहुत कम देखने को मिलती है। इतनी महान कुंडली, इतने बड़े राजयोग, वाकई में ही भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुआ, वाकई ही उनके अंदर जो गुण, विशेषताएं, काबिलियत थी, वो सब इस कुंडली में नज़र आ रही है। तो जन्म कुंडली का देखने का, समझने का मतलब ही यही है कि कितने महान व्यक्तियों की कुंडलियाँ कितनी महान प्रकार की होती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सरल भाषा में विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। केंद्र के जो बीच के भाव है, जहाँ पे 10, 1, 4 और 7 लिखा हुआ है, बीच के जो भाव है, 10 नंबर जो लगन है, एक जहाँ पे चौथा घर है ये, और 7वें घर जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 10वां घर जहाँ पे 7 लिखा हुआ है। पहले घर लगन के अंदर मंगल बैठा है उच्च राशि का, मकर राशि में। मकर राशि में लगन मंगल जो है उच्च का होता है, तो ये पहला राजयोग। चौथे घर में जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य 1 नंबर यानी मेष राशि में उच्च का होता है। और गुरु जहाँ 7वीं राशि 7वें घर में बैठा है, जहाँ पे कर्क राशि 4 नंबर है, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। और शनि जहाँ पे 10वें घर में बैठा है, लेकिन 7वीं राशि है वहाँ पे तुला में शनि उच्च का होता है। तो केंद्र के चारों भावों में 4 ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं। ये पहला बहुत बड़ा राजयोग है कि केंद्र के 4 घरों में 4, जब भी 4 या 4 से अधिक ग्रह अगर उच्च के हो तो वो आदमी वैसे ही देवता और भगवान की श्रेणी में चला जाता है। तो जैसे कि महावीर स्वामी के जीवन में हुआ। इसके साथ और राजयोग, विभिन्न राजयोग बन रहे हैं दोस्तों। एक पंच महापुरुष योग होता है। अगर कोई ग्रह उच्च का या स्वराशि का होकर केंद्र में बैठा हो तो पंच महाराजपुरुष योग बनते, वो भी बन रहा है। देखिए, मंगल उच्च राशि का बैठा है तो रोचक पंच महापुरुष योग बन रहा है। सूर्य से नहीं बनता। गुरु जो है बैठा है कर्क राशि में, ये उच्च का है, तो ये जो है हंस पंच महापुरुष योग बना रहा है। शनि केंद्र में यानी 10वें घर में तुला राशि में बैठा है, तो सस पंच महापुरुष योग बन रहा है। तो 4 उच्च राजयोग हो गए और 3 पंच महापुरुष योग हो गए दोस्तों। इसके बाद में देखिए, सूर्य और बुध से बुधादित्य योग बन रहा है, ये बहुत बड़ा राजयोग है। शुक्र जहाँ पे 2 लिखा हुआ, ये 5वां घर है, यहाँ पे शुक्र स्व राशि का बैठा है, तो ये यहाँ पे शुक्र जो है धन, लक्ष्मी, माया जो जीवन में इनको खूब मिला है, सब दिया। ये तो एक सरल सी परिभाषा होगी। अब हम चलते हैं कि ये इतने धर्म के मामले में इतने बड़े पद पे कैसे गए। तो देखिए, संन्यास योग इनकी कुंडली में है। संन्यास योग कब बनता है? जब गुरु और शनि साथ में हो, या गुरु या शनि की दृष्टि संबंध हो। मीराबाई की कुंडली में भी ये योग था, इनके भी है। शनि की 10वीं दृष्टि गुरु पे है। शनि बैठा है दोस्तों 10वें घर में, ये 10वीं दृष्टि से
ये जो गुरु के ऊपर 10वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी संन्यास योग बन रहा है। ऋषि मुनि मुख्यतः सन्यासी ही होते हैं, तो ये संन्यास योग बनता है। बुध और शनि साथ में हो या आमने सामने हो, तो बुध और शनि भी आमने सामने हैं, तो ये मुनि योग, ऋषि योग बनता है, ये भी बड़ा हुआ है। तो ये है। और लग्नेश जो है 10 नंबर राशि है, उसके स्वामी शनि है, ये कर्म भाव में बैठे हैं उच्च के होकर के, तो ये उदासीन योग बनाता है। उदासीन मतलब धन, माया, प्रसिद्धि, जाति और पद प्रतिष्ठा जब बहुत ऊंची चली जाती है तो आदमी उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा उसको लगाव नहीं होता, उदासीनता हो जाती है। उदासीनता होने से ही संन्यास वैराग्य उत्पन्न होता है। तो ये भी एक इतना बड़ा राजयोग इसके अंदर इन कुंडली में है दोस्तों। तो आप देखिए कि बड़े जो लोग होते हैं, भगवान स्वरूप जो हैं, वो महावीर स्वामी जैन धर्म के बहुत 2500 साल से पहले वो उन्होंने जो है 24वें तीर्थंकर के रूप में अपना नाम स्थापित किया। और जैन और हम क्षत्रिय धर्म के, क्योंकि जन्म से क्षत्रिय ही थे ये, तो हम लोग भी जैन धर्म को बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि इनके इस जैन धर्म के प्रवर्तक सब क्षत्रिय ही हुए हैं। 24 में से 23 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, तो हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, लेकिन मैं जैन धर्म को बहुत बड़ा मानता हूँ। तो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, भगवान है, ईश्वर है, और सबको इनसे सीखना चाहिए। विशेषकर इनकी कुंडली में जो महान योगों की भरमार है, पूरी कुंडली इतनी ज़बरदस्त, पूरा केंद्र भरा हुआ है। चारों जो केंद्र के जो है भाव अंदर बैठे हुए हैं, 4 उच्च राजयोग है, 3 पंच महापुरुष राजयोग है, शुक्र उच्च का है, संन्यास योग है। बहुत बड़ी महान कुंडली है, और ये ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए भी सीखने की बात है। ऐसी कुंडलियाँ देखें कि इतनी महान ऊंची पदवी पर जो इंसान गया है, तो आप देखिए कि कारण क्या था। ये कुंडली अपना बताती। इसलिए हम अक्सर बोला करते हैं कि बच्चों की खुद की कुंडली बता करके उसमें कुछ कमी हो तो दूर करें, और अन्यथा उसका लाभ उठाएं जो राजयोग है। अगर आपको मालूम पड़ जाएगा राजयोग हैं, तो आप उनका शुरू से ही, प्रारंभ से ही लाभ उठा सकते हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जिस दिशा में कुंडली संकेत कर रही है। तो भगवान महावीर स्वामी की जो है आज हमने ये वीडियो लिया दोस्तों। आगे भी जब जब इस मौका मिलेगा, हमें उपलब्ध हो जाएगा किसी की, महापुरुष की, भगवान की, ऋषि मुनि की कुंडलियाँ, तो हम इसकी भी चर्चा आगे से आगे करते रहेंगे।